चलो लेट्स आई एम स्टार्टिंग विद द रिकॉर्डिंग नाउ। दिस इज लेक्चर नंबर 1 ऑफ द एमएसटी सीईटी क्रैश कोर्स। चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। एज आई सेड अर्लियर, चैप्टर की लेवल जो भी लेवल है, इस एग्जाम की लेवल ही 2 है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन इसके बनते नहीं है। तो इस चैप्टर के 2 क्वेश्चन, मैक्स टू मैक्स 3 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 2 क्वेश्चन तो श्योर शॉर्ट है, जिसमें से एक क्वेश्चन आता है फॉर्मूला। ये सारा के सारा चैप्टर ही या सारा की सारी एग्जाम ही फॉर्मूला बेस्ड है। इसमें कंसेप्ट बैक कोई कोई काम नहीं है, बस तुम लोग फॉर्मूले फॉर्मूला थोड़े बहुत लर्न होने चाहिए। बाकी और फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं समझ में आना चाहिए था, लेकिन आना चाहिए। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का पहला द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें 6 फॉर्मूले हैं। इसके ऊपर तो श्योर शॉर्ट एक क्वेश्चन आता ही है। मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें यही बोला था कि 6 फॉर्मूले कर लो, 2 मार्क्स तुम्हारे पक्के हो जाएंगे आज के आज। मैं यहीं से चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर का नाम जो फॉर्मूला नंबर 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फॉर्मूला नंबर 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला नंबर 3 एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला नंबर 4 अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड फॉर्मूला नंबर लास्ट इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन वाला। ये बस यही कर लो, खत्म। 2 मार्क्स तुम्हारे कहीं नहीं गए, ठीक है। उससे पहले ये मैटर एक्स के साथ चलता है, ये तुमको तो पहले से पता ही है। बस इसमें ढूंढना ऐसा है, पैटर्न ऐसा है। देखो सबसे पहले इसको तोड़ते कैसे है फॉर्मूलेस को, जो मेरे पास ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इनको पता है इनको तोड़ते कैसे। जो लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उन सब के लिए देखो, मैटर इसमें एक्स का चल रहा है, और सारे के सारे डिनोमिनेटर में अगर तुम लोग चेक कर रहे हो तो सब में एक्स है, मतलब सब में एक्स स्क्वायर है, कोई एक्स नहीं, राइट। मैं फॉर्मूला इसलिए नहीं दे रहा नॉर्मल वाले फॉर्मूले, क्योंकि इस पे पहले फोकस करना है। मैटर एक्स का है, मैटर एक्स का है, मैटर एक्स का है, एक्स का है, एक्स का है, और सारों में सारे के सारे फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है। अब पहचानना कैसे होता है ये फॉर्मूले को, इसमें से 3 फॉर्मूले बिना अंडर रूट के हैं, और नीचे वाले 3 फॉर्मूले अंडर रूट के हैं। 3 है ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, और ये तीसरा वाला, क्योंकि ये 2 फॉर्मूले हैं ये वाले, एक नहीं 2 है, वो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस है वहां पे। अब अगर अंडर रूट नहीं है तो पहले 3 फॉर्मूले यूज करना है, अंडर रूट है तो नीचे वाले 3 फॉर्मूले यूज करना है, बात खत्म। उसके बाद ऊपर वाले में अंडर रूट नहीं है लेकिन एक्स निगेटिव है, अंडर रूट नहीं है लेकिन एक्स निगेटिव है, तो थर्ड वाला फॉर्मूला। अंडर रूट नहीं है लेकिन दोनों पॉजिटिव है, तो पहला वाला फॉर्मूला। अंडर रूट नहीं है लेकिन माइनस ए को है, तो सेकेंड वाला फॉर्मूला। बच्चों जैसे बता रहा हूं मैं तुम लोग को। अब अगर दोनों पॉजिटिव है, अंडर रूट की कोई बात नहीं कर रहा, तो आंसर होता है 1/a tan इनवर्स के अंदर x/a। बात खत्म, कुछ नहीं करना है, सारा शोपीस है। शोपीस क्या है, ये एज इट इज है, ये एज इट इज है, ये एज इट इज है, और तुम्हारा जो अल्टीमेट एंड ऑटमोस्ट जो टैलेंट रिक्वायर्ड है इसके लिए, कि तुमको भैया इतना ही पता होना चाहिए ये किसका स्क्वायर है, और ये जिस किसी का भी स्क्वायर है उसको यहाँ पे और यहाँ पे चेपना होता है। अब चेपते कैसे है उसको, चेपना मतलब कॉपी पेस्ट करना। लेकिन जो किसी का नहीं होता वो खुद का होता है। अगर तुमको किसी ने बोला ये 2 किसका स्क्वायर है, तो बोला किसी का भी नहीं है, तो जिस जो किसी का नहीं होता वो खुद का होता है। दीज आर द फॉरएवर सिंगल्स। अब होता कैसे फिर, क्वेश्चन में ऐसा बोला इंटीग्रेशन में 1/x² + 9। इससे ज्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत करना, बस थोड़ा लेवल और बढ़ेगा। x² + 9 है, तो आंसर इज 1/3 tan इनवर्स के अंदर x/3। चेक कर रहे हो, मैंने वही फॉर्मूले में खाली a की वैल्यू डाली है। यहाँ पे अगर 16 होता तुम यहाँ पे 4 करते, यहाँ पे 25 होता तुम यहाँ पे 5 करते, यहाँ पे 5 होता तुम यहाँ पे √5 करते और निकल जाते, खत्म। कुछ नहीं करना है, बस ये किसका स्क्वायर है वो चेक करते हैं। वो किसका है तो वो ए का होता है, चिपका दो, बात खत्म करो। फॉर्मूला बस होना चाहिए लर्न तुम्हारा। अब दोनों में पॉजिटिव था, मैंने इसको यूज किया। दोनों में निगेटिव नहीं, इसी सॉरी एक को निगेटिव है, लेकिन वो निगेटिव ए को है, एक्स को नहीं। और अगर ए को निगेटिव है तो ए को सॉल्व करने से पहले वहां पे तुमको फिर वही पूछना पड़ेगा, भैया तो किसका स्क्वायर है। जो किसी का नहीं होता खुद का होता है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2a लॉग के अंदर x-a/x+a। अब ये फॉर्मूले होते कहां से है, तो ये सब्स्टिट्यूशन से निकलता है, x इक्वल टू सेक थीटा निकाल के, लेकिन अभी टाइम नहीं अपने पास उतना वो सब प्रूव करने का। तो 1/2a log ऑफ x-a/x+a, फिर से एक बार लिखावट है, इसमें ऐसा कोई ऐसा फॉर्मूला रॉकेट साइंस नहीं है। बस तुम लोगों को ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, ये सब एज इट इज है। तुम्हारा टैलेंट बस ए की वैल्यू रखना है, इतना ही। और रखना भी नहीं, ऑप्शन में चेक करवाना है। अब इन दोनों में फर्क चेक कर रहे हो तो एक ही फॉर्मूला है, बस माइनस का डिफरेंस है। तो आंसर बन जाता है 1/2a लॉग ऑफ, उल्टा कर दो, a + x/a - x।
एक ही है, बस माइनस इस बार x को लगाया गया है। अब नीचे वाला तो सिंपल ही है, अंडर रूट है, देखो ये अंडर रूट ना होने के फॉर्मूले थे, लेकिन अब अंडर रूट है तो नीचे वाले तीन फॉर्मूले आएंगे। तीन फॉर्मूले में भी तुम लोग को खुद से ये पूछना है कि इसमें और इन दोनों में फर्क ऐसा है कि इसमें बस x को माइनस है, बाकी ये तो सेम है दोनों के लिए भी। x को माइनस है तो आंसर बन जाएगा साइन इनवर्स के अंदर x बाय ए, डिफरेंशिएशन है साइन इनवर्स का। एंड लास्टली ये बन जाता है लॉग, सबसे सिंपल, लॉग x प्लस क्वेश्चन एज इट इज, जो भी कुछ रहेगा। तुम्हारा टैलेंट क्या है इसमें? कुछ भी नहीं, बस देखना है, ऑब्जर्व करना है कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। एक बार और बता रहा हूं, अंडर रूट है नीचे के तीन वाले, अंडर रूट में भी x को निगेटिव है तो ये वाला, अंडर रूट है लेकिन x पॉजिटिव है तो ये वाला, ठीक है। बाकी तो तुम सामने, तुम्हारे सामने है। मैंने बहुत लाइक वो बच्चों जैसे बताया तुम लोगों को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था। अब मैं सीधा क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम लोग आंसर बताना ओरली। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में 1/x² माइनस 8, क्या कोई बताएगा मुझको इसका आंसर ओरली? हेलो, हेलो, क्या आंसर, तुम्हारा आंसर आ रहा है क्या? हम्म, हम्म। ऑलराइट, और कोई? अरे सिंपल है, कौन सा फॉर्मूला बताओ, वो सब छोड़ो, फॉर्मूला कौन सा? फॉर्मूला कौन सा? सेकेंड, ऊपर से नीचे से? ऊपर से या नीचे से सेकंड? ऑब्वियसली ना, ऊपर से सेकंड, तो आंसर बनेगा इसका ऐसा कुछ लिख दो यहाँ पे, मैं नहीं जा रहा हूँ उस पर। बस एक और बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन अंडर रूट के अंदर 1/8 माइनस एक्स स्क्वायर अगर होता तो कौन सा वाला? नीचे से सेकंड, आंसर क्या बनता? साइन इनवर्स के अंदर x/a, जिसमें a किसका है? 8 किसका स्क्वायर है? जो 2√2 का, या फिर रूटेड बोल दो, 2√2 बोलो या 8 बोलो, दोनों एक ही बात है, लेकिन आंसर बनेगा रूटेड। साइन इनवर्स के अंदर x/रूटेड, बात खत्म। पहला वाला क्लियर, सब कुछ क्लियर हो गया तुम्हारा। अब यहाँ से तो ये मेरा तो काम था बेसिक समझाना, लेकिन इतने सिंपल भी नहीं आएंगे क्वेश्चन। अब उसके लिए अगला पॉइंट देखना, डिफरेंशिएशन अगर तुमको याद होगा तो डिफरेंशिएशन में हमने पूछा था कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, तुम बोलते थे उस टाइम सर कॉस एक्स है। अब अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि भैया साइन ऑफ 2x का डेरिवेटिव क्या है, तुम बोलोगे सर कॉस ऑफ 2x, और आपके x के साथ 2 है, इसलिए मल्टीप्लाई में 2 आएगा, इसलिए बनता वो 2 टाइम्स cos 2x, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में x के कोइफिशिएंट को हम लोग मल्टीप्लाई करते थे या करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में x का अगर कोई कोइफिशिएंट रहा उसको डिवाइड करते हैं। आगे देखोगे जब फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है। तो ये क्या सीन है देखना अभी, इंटीग्रेशन में 1/x² + 9 का आंसर तुम्हारे सामने था कि 1/3 tan इनवर्स के अंदर x/3 है सर, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, अंडर रूट है नहीं। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे इसी x के साथ अगर कोई कोइफिशिएंट आ गया है, मैं x की बात कर रहा हूं, x² की नहीं, तो x के साथ अगर कोई कोएफिशिएंट आ रहा है तो उसको डिवाइड करना भूलना मत। मतलब किसी ने ये बोला कि सर ये 2x का होल स्क्वायर +9 अगर होता तो मैं इसका आंसर पहले तो लिख देता 1/3 tan इनवर्स के अंदर 2x/3, क्योंकि x का वैल्यू 2x था वहां पे, लेकिन इस x के साथ 2 था कोएफिशिएंट में, इसलिए ये बन गया तुम्हारा 6। लेकिन इतना लॉलीपॉप कोई देगा नहीं, लेकिन खा ले बेटा, ऐसा नहीं होगा। इसी को वो ऐसा देंगे बस, इसी को ही ऐसा ना देते हुए वो तुमको ऐसा देंगे 4x²। लेकिन तुमको पता होना चाहिए था इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x चल रहा है, x, और ये x का स्क्वायर है ये वाला, तो तुम x² के लिए सॉल्व नहीं कर रहे क्वेश्चन को, तुमको x के लिए सॉल्व करना है। तो ये 4 किसका स्क्वायर है, तो ये 4 सर 2 का स्क्वायर है, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन में 1/2x का स्क्वायर +9, तब जाके ये आंसर आएगा। आई होप तुमको समझ में आया होगा। अगर x² का कोई कोएफिशिएंट है तो सबसे पहले तुम्हारा काम बनता है उसको अंदर ढकेल के ब्रैकेट का होल स्क्वायर बनाओ। कैसे? इंटीग्रेशन में 1/, देख लेना, अंडर रूट के अंदर 4 - 3x², क्या कोई बताएगा इसका आंसर क्या होगा? पूछ रहा हूं तुमसे, बोल देना जरा। हाँ इतना तो पक्का है, साइन इनवर्स लगने वाला है। आगे? ना मुन्नी ना, गलत है। गलत।
ओके सही है, बाकी लोग सब गलत, टोटल गलत। अभी तो समझा रहा था मैं, गधो। क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, डायरेक्ट तो सॉल्व होगा नहीं ना। तो सबसे पहले तुमको इसको अंदर ढकेलना पड़ेगा ना। अंदर जब ढकेलोगे ये इधर जाएगा ना, तो जाएगा कैसे? अंडर रूट में 1 अंडर रूट के अंदर ये बना 4 माइनस ये बना तुम्हारा √3x का स्क्वायर। समझे? 4 माइनस रूट, मैंने बोलो जो कोएफिशिएंट है, टाइम पास के लिए दिया मैंने, वहां पे कुछ ना कुछ होता था, होता होगा उसका, इसलिए उसको धक्का मारो एक्स के साथ, स्क्वायर कराओ। अब बन गया। अब बोलो कौन सा फॉर्मूला, मेरे को लगता है नीचे से 2 नंबर वाला फॉर्मूला लग रहा है, साइन इनवर्स वाला। तो आंसर इसका साइन इनवर्स के अंदर एक्स, एक्स नहीं है यहाँ पे, वो √3x है, अपॉन ए का वैल्यू 2 है 4 का। अब यहाँ पे एक्स के साथ कौन था? हेलो, एक्स के साथ √3 था, तो ये ऐसा आएगा ना 1/√3। मेलविन, समझा क्या? कहाँ गलत हो गया तू? अनुजा और तूने सेम आंसर बोला था, ठीक है? आया समझ में? या ऐसा करना होता है। अब ये तो केस नंबर 2, ये तो केस नंबर 1 हो गया। लेकिन अब किसी ने ये बोल दिया इंटीग्रेशन में 1 चलो एक बात बोल ही देता हूँ तुम लोगों को। इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, इन दोनों दोनों फंक्शंस में, इन दोनों चैप्टर में, अगर x के साथ, जिसके लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, उस x को अगर किसी ने सब्ट्रैक्ट किया कांस्टेंट से या ऐड किया, उसको फर्क नहीं पड़ता है, जो भी फॉर्मूले हैं वही फॉर्मूले लगेंगे। और अगर लेकिन x को किसी ने मल्टीप्लाई किया है या डिवाइड किया है तो फर्क पड़ता है। जो भी मल्टीप्लाई और डिवाइड में है उसके आंसर्स को डिवाइड करना होता है। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं ये, मतलब देखो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। मैंने चैप्टर जब डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा था उस टाइम में बोला था तुम लोगों को, ये एक दूसरे के एंटी फंक्शन है। 1/x का इंटीग्रेशन अगर log x है तो log x का डेरिवेटिव 1/x बनेगा। अब log x का डेरिवेटिव अगर 1/x है तो 1/x का इंटीग्रेशन log x बनेगा। तो मैंने ये पूछा तुम लोगों से कि अगर x के साथ तुम जो भी खिलवाड़ कर रहे हो, अगर ये x+3 होता डेरिवेटिव और इसका डिफरेंशिएशन करवाते तुम लोग, इसका आंसर आता 1/x+3। तो प्लस माइनस के कांस्टेंट से, मतलब प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन से फर्क नहीं पड़ता फंक्शन को, फंक्शन जैसे कि वैसा बिहेव करता है। लेकिन अगर मल्टीप्लीकेशन में रहता, सपोज यहाँ पे अगर ये 2x होता तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता। तो ये अपॉन में 2x आके मल्टीप्लाई में 2 के कैंसिल आउट हो जाता। इसलिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों चैप्टर ऐसे हैं कि x को अगर तुम कोई कोएफिशिएंट है तो डिवाइड करो, एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो भूल जाओ। मतलब क्या, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, इंटीग्रेशन में 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, और वैसे ही इंटीग्रेशन में 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2√x होता है। इनके डिफरेंशिएशन करवाओ, यही आएंगे, ठीक है? अब इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स, ये सेक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है? तो सर ये tan x का डिफरेंशिएशन है। तो आ गया तुम्हारा tan x। मेरे समझाने के लिए इतने दिनों काफी है कि सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan है, 1/√x का 2√x है, 1/x का log x है। अब इसका ये क्यों, मतलब क्यों बताया मैंने ऐसे? अगर मैंने ये पूछा होता कि सर 1/x का इंटीग्रेशन अगर log x है तो सर इसका इंटीग्रेशन क्या है, मैं बोला वही, क्योंकि फंक्शन में तुम किसी कांस्टेंट से ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसको फर्क वैसे भी नहीं पड़ता है, वो जैसा कि वैसा ही हो जाता है। लेकिन इसलिए इसका आंसर बन जाएगा log के पेट में x+3। बात खत्म, log के अंदर x+3 हो गया। लेकिन सर यहां पे अगर ऐसा होता तो मैं बोला बहुत बड़ा फर्क पड़ता फिर, क्योंकि x का इस बार कोएफिशिएंट आया है, तो यहां पे 4x आएगा, डिवाइड में 4 आएगा, बात खत्म, डन डन डन। लेकिन सर यहां पे, सर इस फॉर्मूला देखो एक बार, ये 1/x के लिए बात कर रहा था मैं, और इन क्वेश्चन में स्क्वायर था। यही तुमको समझा रहा था मैं, बेसिक डिफरेंस, कि हम यहां पे डायरेक्ट फंक्शन को अप्लाई कर रहे हैं, वहां पे स्क्वायर था। अब यहां पे इसको मैं स्क्वायर नहीं कर रहा। जब यही क्वेश्चन अगर मैं ऐसा देता 1/4x² + 3, इसमें और इसमें बहुत फर्क है, क्योंकि ये x का डिग्री 1 है जिसके लिए log लगता है, इसका डिग्री 2 है इसके लिए tan इनवर्स लगता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले तुमको क्या पता होना चाहिए था कि ये स्क्वायर है, उसके साइड वाला भी स्क्वायर होना चाहिए। और ये 4 किसका स्क्वायर है? तो सर ये 2 का स्क्वायर है। तो आंसर आएगा इधर, ये बनेगा तुम्हारा 2x का होल स्क्वायर। अब लगेगा आंसर 1/a
tan इनवर्स के अंदर x बाय ए। ये समझ लेना, जो लोग का इंटीग्रेशन की स्टार्टिंग में वो बताया था किसी ने इंटीग्रेशन थोड़ा वीक है, अब होएगा तुम्हारा, देखना कंसेप्ट ही थोड़े हिले हुए होंगे शायद। आया समझ में? मैटर एक्स के लिए था, डायरेक्ट लगाया। मैटर एक्स के लिए था लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो साइड वाले को अंदर लेके गए। अभी क्वेश्चन दे रहा हूं तुम लोग को, मेरे को आंसर बताना। यस सर। बिल्कुल सर, विचारा सर। यस सर, करू शकतो, एकच गोष्ट आहे, करू शकतो, पण आपल्याला आन्सर मग पुन्हा ते पूर्ण डिवाइड करून मल्टिप्लाय करावं लागेल तुला न्यूट्रलाइज करण्यासाठी, अननेसेसरी आन्सर होऊन जातात त्याच्यामुळे। 4 कॉमन घेऊन टाक, आन्सर येऊन जाईल, चुकीचं म्हणत नाही, पण नंतर मग न्यूट्रलाइज करण्यासाठी तुला फॅक्टर थोडे बदलावे लागतात, म्हणजे मल्टिप्लाय डिवाइड करावं लागतं, त्यापेक्षा हे बेस्ट आहे। त्याच्या आधी बघा, डिग्री बघा, डिग्री बघा, 1 1 आहे, ठीक आहे। क्वेश्चन तुमच्या सगळ्यांसाठी। हा, 4 क्वेश्चन आहेत। हे बेसिक आहे एकदम, लगते 11च्या पोरांना शिकवतात तशी गोष्ट दिली मी तुम्हाला, एवढं काही त्याच्यात असं ऍसच नाही आहे। 11 12च्या मुलं करून घेतील असा क्वेश्चन आहे हा। हो गया, ठीक है। डन डन डन। क्या सभी मेरे साथ हैं अभी? बोलो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो जी तुम? गलत। और बताओ। सही है। और कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो इसमें? फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हो? या साइन इनवर्स? हाँ, 1/x का, अबे इसका फॉर्मूला है वो। स्क्वायर कहाँ लगा रहे हो गधो? स्क्वायर है क्या ये? अच्छा क्या मैंने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया तुम लोगों का, पता चला तुम तो डूब जाते फिर लास्ट में। अरे डिग्री 1 है दादा, डिग्री 1 है। आंसर इसका बनेगा 2 अंडर रूट के अंदर 4 - 3x। बन गया। जिसमें x के साथ कौन था, तो सर इसमें x के साथ -3 था, इसलिए डिनोमिनेटर में -3 आएगा, बात खत्म। आया था किसी का ये वाला आंसर? भूषण का आया था किस? तेरा भी आया था चेतना? हाँ था। ठीक है। साकेत तू रहने दे आज, तेरे से नहीं होगा बेटे ये। सेकंड वाला बोलो, सेकंड वाला बोलो चल। हाँ, ये सही है। तो आंसर इज 1/4 लॉग ऑफ कितना? 4x - 3। चेतना, ये थ्री को बाहर क्यों लिया तूने? जरूरत थी क्या उसको 3 को बाहर लेने की? 4/3 क्यों करा उसको फिर? मग असं सांगितलं का? 4x - सांगितलं फक्त? ओके मग ठीक आहे, ठीक है। अब नीचे वाला कौन है? नीचे वाला कौन है? ये देखो, ये स्क्वायर किसका है? मैटर किसके साथ है? एक्स के साथ है। ये एक्स का स्क्वायर है क्या? तो नहीं सर, एक्स का स्क्वायर नहीं है। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला कौन सा लगेगा फिर से? यही फॉर्मूला लगेगा, m/x का ही। तो आंसर फिर वही क्या लिखे? 1/2 लॉग ऑफ 2x - 9। खत्म। बेसिक, जानबूझ के कंफ्यूज कर रहा था मैं तुमको। इसका वाला बोलो जल्दी। हेलो। गलत। और बताओ। ये सही है। कैसे? अब इधर स्क्वायर था ना ढक्कन हो, तो उसको स्क्वायर कराओ ना। तो ये क्या, लेकिन स्क्वायर के साथ कोई है तो उसको भी तो स्क्वायर करवाना रहेगा तुमको। तो ये क्या बनेगा? 1/, ये बनेगा √2x का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। x² - a² का फॉर्मूला 1/a, तो 1/√3 लॉग ऑफ x - a √2x - √3 अपॉन
√2x प्लस √3, लेकिन वापस से एक बार x के साथ √2 था, इसलिए मल्टीप्लाई में √2 आएगा, तब जाके वो √6 बनेगा। हेलो, सही है अभी? √2 एक आई सांग 1/a ना, हाँ 1/2 येते ना, 1/2 हाँ, टू ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट टू सुद्धा येईल तिकडे। सही है, ठीक है, चलो कोई ना, सही जा रहे हो। कंफ्यूजन वालों, आई होप तुम्हारा कंफ्यूजन अब जाके क्लियर हुआ होगा। लेकिन और एक चीज, मैंने ये बोला था कि फंक्शन में प्लस माइनस कर रहे हो तो फंक्शन को वैसे फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारे जो भी फंक्शन है उसमें एक्स को, तो इसी का ही यूज करके वो लोग तुम्हारे दिमाग से एक और बार खेलेंगे, लेकिन इस टाइम वो जाएंगे लास्ट टर्म एडजस्टमेंट पे। कुछ लोग इसको लास्ट टर्म बोलते हैं, कुछ लोग इसको थर्ड टर्म बोलते हैं, दोनों की भावनाएं बस अलग सेम है, लेकिन शब्द बस अलग अलग है। होता क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10 ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, ये पूछा गया था तुमको किसी ने, मतलब तुमने बोला कि हाँ सर या ना सर। कैसे? -4 का आधा ले लो, -4 का हाफ करके बनेगा -2, इस -2 का स्क्वायर कराओ वो बनता है +4, और यहाँ पे +4 न होने के कारण ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आई मीन टू से x-3 का होल स्क्वायर देखो, तुम बोलोगे सर एक्स स्क्वायर -6x प्लस 9, मैं बोला हाँ कंग्रेचुलेशंस। अब ऐसा होगा, इस -6 का आधा ले लो, इस -6 का आधा होता है -3, -3 का स्क्वायर करवाओ, वो बनेगा तुम्हारा +9, ये +9 है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, क्या मैं इसको बना सकता हूं परफेक्ट स्क्वायर? मैं बोला क्यों नहीं। परफेक्ट स्क्वायर न होने का रीजन कौन था? उसका लास्ट टर्म था, थर्ड टर्म था, जो 10 दिया है वहां पे। अगर तुम जुगाड़ करके उस 10 को वही लाओ जो तुमको चाहिए, तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। कैसे? -4 का आधा होता है -2, -2 का स्क्वायर होता है 4, तुमको यहाँ पे बस 4 चाहिए, तो मैं कर दूंगा इसको, देखना मैंने +4 +6 करवाया इधर, तब जाके वो परफेक्ट स्क्वायर बना। किसका? ये बना है तुम्हारा x -2 का होल स्क्वायर, ये बना तुम्हारा 6। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे देता 1/x² -4x प्लस 10, इसके लिए शॉर्टकट है अपने पास, तो मे भी लेटर पार्ट ऑफ योर चैप्टर बताऊंगा मैं, ये तो इसे करने की जरूरत भी नहीं पड़ती उसमें। अब x² -4x प्लस 10 अगर तुम्हारे आंखों के सामने दिख रहा है और तुमको ये सॉल्व करना है, तुमने क्या करना है, इसका परफेक्ट स्क्वायर एडजस्ट करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कैसे करोगे? फिर वही -4 का आधा -2, -2 का स्क्वायर सर 4, तो यहाँ पे 4 है क्या? नहीं सर, बना दो सर फिर, ये बनेगा तुम्हारा 4, ये बनेगा तुम्हारा 6। अब के बार ये भी नहीं करना तुम लोगों ने, तो यहाँ पे ये बन जाएगा पूरा कंप्लीटली, ये बन जाएगा ऐसा x-2 का होल स्क्वायर प्लस 6। कोई बताएगा मुझको कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं इंटीग्रेशन का इसमें? विच फॉर्मूला आई एम? हाँ हाँ, परफेक्ट, 1/x² प्लस a²। प्रणाली करते जा लेक्चर, ऐसे ही आंसर आते हैं तेरे। x² प्लस a² है, तो क्या ये क्या बनेगा? x² प्लस a² का फॉर्मूला कैसे पहचाना? क्योंकि ये ब्रैकेट का स्क्वायर था, इसको तो अपन लिख सकते हैं ना किसी का स्क्वायर, 6 किसका स्क्वायर है? किसी का नहीं, √2 डाल दो, फिर रूट डाल दो, तो आंसर 1/a, तो आंसर इज 1/√6। tan इनवर्स के अंदर x/a, x क्या है? x-2/√6। दिस वॉज इट, ये रहा तुम्हारा आंसर। इसके लिए और शॉर्टकट है, लेकिन एक दो क्वेश्चन तुम एडजस्ट कर लो इसमें, फिर शॉर्टकट्स पे जाएंगे। क्या तुम लोग मेरे साथ हो? सही है अभी ये सब कुछ? क्योंकि फंक्शन के साथ अगर प्लस माइनस चल रहा है तो तुम लोगों को उसको परफेक्ट करके ही सॉल्व करना है। ये रहा तुम लोगों का भाइयों और बहनों क्वेश्चन है, x² -4x -1 एंड टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेलकम टू MHT CET। हम्म, 5 मत बोला कर, तो 5 क्यों बोलती है? 5 बोला करना, 5 होता है वो, 5 5 क्या 5 5 वाई 5। तू पुणे जाना है तेरे को इंजीनियरिंग करने, औरंगाबाद में करनी है इंजीनियरिंग, या कहीं और जाना है, दिल्ली विल्ली कहीं? प्रांजलि कहाँ करनी इंजीनियरिंग?
इधर ही करनी है क्या सिटी में अपने? तो बाहर जाना है ना फिर, तो लोग फिर वहाँ बाहर जाके फिर तो बाहर से रहना पड़ेगा ना फिर, है ना? तो डिक्शन क्लियर रखो अपनी। हाँ, हो गया क्या? हेलो। अरे दत्ता, तेरा आंसर बना कि नहीं अब तक? तो क्या करे? वही करना है जो तुम करने, जो तुम मास्टर हो। एक्स एक्स यहाँ से -2 का होल स्क्वायर -5 कैसे करना है देखो। हेलो, इसका आधा ले लो। -4 का आधा -2 का स्क्वायर ना, इसमें से घटाओ, बस बस खत्म, वो प्लस माइनस के चक्कर में जाना ही नहीं। इसका बीच वाले का स्क्वायर ना इसमें से घटाओ बस। -4 का आधा -2 का स्क्वायर इसमें से माइनस कर दो, आ गया -4। कौन सा फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जो फॉर्मूला क्या था? लॉग एक्स। नॉर्मल एक्स होता तो एक्स था, लेकिन यहाँ पे x-2 है, तो x-2 प्लस क्वेश्चन एज इट इज। क्वेश्चन क्या था? ये वाला, खत्म। दैट्स इट। ये संभाल लेते हैं इसको, ठीक है? डन। नेक्स्ट सवाल, जिनका भी नहीं आया। अद्वैत, तेरा आंसर आया क्या? x² - x - 1, ये दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट एंड सीईटी का भी फेवरेट है। लास्ट टर्म एडजस्ट, ये फ्रैक्शन में जाएगा अभी, तो यूज योर कॉन्शियसनेस वाइजली। डेल्टा से भी कर सकते हैं अपन इसको, डोंट वरी, डेल्टा से भी जाएंगे हम लोग। डेल्टा से तो और आसान जाता है इसको सॉल्व करना। सीधा डेल्टा बनाओ, बात खत्म हो जाती है उससे। थोड़ा जल्दी करो, तो आगे निकलना है हमको अभी और। हम्म ऑल राईट. काय सांगितलं तुला ते कळलं का प्रीती? किती किती कन तुला कळलं काय सांगितलं तू? मला तर काहीच कळलं नाही तू काय बोललीस. पण ठीक आहे, आन्सर आला तुझं एवढंच माहिती आहे मला, बाकी काही कळलं नाही. चलो. हॅलो. थोडा जल्दी. ती श्रुती कुठे? जॉईन नाही केलं तिने आज? आन्सर आलंय पण ते लय मोठं झालंय का? ठीक आहे, कसं करायचं सांग आता. x² - x - 1, किस किस का नहीं आया आंसर बताओ जरा. कौन कौन है जिसका आंसर नहीं आया अभी? तेरा नहीं आया? ओह, हाउ सैड. गायत्री का नहीं आया, मोहित का नहीं आया. यार तुम लोग बात ही नहीं करते यार कभी, तुमको पता कैसे चला मेरे को तुमको कितना? तेरा भी नहीं आया. तू हो गई, वो वैष्णवी हो गई. अब तुम कब तुम लेक्चर्स कर रहे हो यस? अरे हार्ड काय का हार्ड है रे, इजी तो है. क्या हार्ड है इसमें? फॉर्मूला तो यूज करना है. तेरा भी नहीं आया क्या अनिकेत? ठीक है, कोई ना, शॉर्टकट देता हूँ, छोड़ो. इससे नहीं करते, शॉर्टकट सिखा दो तुमको इसमें मैं. उससे पहले एक बार कंसेप्ट सीख लो, बाद में शॉर्टकट से सीखेंगे. देखो, यहाँ से उठाया तुमने एक्स, यहाँ से उठाया माइनस, इसका कोइफिशिएंट है 1, और 1 का आधा होता है हाफ, उसका स्क्वायर करवा दो. हो गया होल का स्क्वायर. अब ये 1/2 का जो स्क्वायर है ना, इसमें से घटाओ, तो आंसर बनेगा -5/4. बात खत्म. कैसे? 1 में से 1/4 घटाया मैंने ना. सॉरी, -1 -1 क्रॉस हो गया, क्या हो गया? 5/4 हो गया सेट. किसका स्क्वायर है ये? किसका स्क्वायर है? 5/2. √5/, ये किसका बना फिर? √5/2 का होल स्क्वायर. शक्ल देख के किसकी याद आई इसकी? शक्ल देख के क्या लग रहा है? x² - a² है, जिसका आंसर होता है 1/2 है. ए कौन है? √5. लॉग ऑफ x माइनस ए, x माइनस हाफ माइनस √5/2. ये वाला x माइनस हाफ प्लस √5/2. 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर इज 1/√5. लॉग के पेट में ये बनेगा 2x - 1 माइनस √5. ये वाला बनेगा 2x - 1 प्लस √5. क्या तुम लोगों का यही आंसर आया था? प्रसाद दादा, कुठे उगला रे? कुठे उगला? हेच तर होतं, अजून काय होतं? चलो, ये भी बहुत हो गया, अभी ये भी नहीं करना. अभी छोड़ो, इसको भी नहीं करते अपन. अब और मुद्दे, और इसको कटाते हैं. कटवाते कैसे देखो. हाँ, लास्ट टर्म अगर बीच वाली टर्म नहीं है तो ये वाली मेथड यूज करना. ये वाली, नीचे वाली, ये वाली, ठीक है? अब ये वाली, इसके बाद क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे क्योंकि तुम लोग ये कन्फ्यूजन ज़्यादा हो रही है, तो शॉर्टकट से जाते हैं पहले. अगर तुम्हारा फॉर्म ये वाला है, ax² + bx + c, ठीक है? क्या बोल रहा हूँ?
अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये फॉर्म है, तो ऐसे फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले तुम लोग को एक काम करना है, सबसे पहले इसका डेल्टा बनाओ। डेल्टा क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, वही बी सी ए, बनाओ डेल्टा। अगर डेल्टा तुम्हारा निगेटिव है, डेल्टा तुम्हारा जीरो या पॉजिटिव है, और डेल्टा तुम्हारा अगर इक्वल टू जीरो है, तो यहां से केसेस बनती है और इस केसेस तुम्हारे आंसर निकलते हैं। अगर डेल्टा तुम्हारा लेस देन जीरो है, तो इसको सॉल्व करने का मतलब एक फंडामेंटली शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट ऐसा होता है, क्या होता है शॉर्टकट, किसको याद है? किसी को याद है क्या? भूल गए? जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे ना तुम लोग। देखो क्या था, पूरा क्वेश्चन कोई नहीं सॉल्व होगा, वो भाड़ में गया, वो लास्ट में एडजस्टमेंट एंड वो फॉर्मूले एंड वो खत्म। क्या करना है देखो, दिख रहा है क्वेश्चन में, ऑप्शन तो चार होंगे ही फॉर ऑब्वियस। चार ऑप्शन में से दो ऑप्शन लॉग के होंगे, दो ऑप्शन टैन के होंगे। और तुमने अगर डेल्टा निकाल लिया, चार में से दो ऑप्शन वैसे कट जाता है। देखो सबसे पहले डेल्टा बनाया, डेल्टा अगर निगेटिव आए, -3 -5 -10 कुछ भी ऐसा अगर आया, वो माइनस का काम है बस बताना टैन है कि लॉग है। तो 2/√डेल्टा लॉग के पेट सॉरी टैन इनवर्स के अंदर 2ax प्लस बी, 2ax कहां से आया? वो इसका डिफरेंशिएशन है, इसका डेरिवेटिव है। देखो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? 2ax प्लस बी, जो मैंने यहां पे यूज किया है, और डिवाइड बाय रूट डेल्टा। यही क्वेश्चन करते हैं। क्या था लास्ट वाला क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डी एक्स। चार ऑप्शन में, चार में से दो ऑप्शन में लॉग होगा, दो ऑप्शन में टैन होगा। डेल्टा बनाओ, डेल्टा क्या है इसका? ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -1, सी का वैल्यू 1, बी स्क्वायर -4, आंसर बन रहा है -3। क्या तुम मेरे साथ हो? डेल्टा का वैल्यू निगेटिव आया है, निगेटिव है तो टैन इनवर्स लगने वाला है, लेकिन टैन इनवर्स बस इस माइनस का काम है, बाकी सबका नहीं। अब ये आ गया थ्री। अब इसके बाद क्या करना है? फॉर्मूला लगा दो 2/√डेल्टा, तो आ गया 2/√3। आ गया 2/√3। क्या लिखे टैन इनवर्स के अंदर? फॉर्मूला क्या है? 2ax, तो ये क्या बना? 2x-1। कुछ गलत किया क्या मैंने? नहीं सही है। अपॉन में ये वाला रूट डेल्टा कितना है तुम्हारा? 3। शायद कुछ गड़बड़ हो गई यार। बी स्क्वायर ना, अगर इसको नॉर्मल सॉल्व करता, बराबर करता, पक्का ना? हाँ। अभी अरे पिछले वाले क्वेश्चन माइनस था, जो अरे मैंने इधर माइनस में दिया था शायद मैंने क्वेश्चन ना वो, या माइनस था शायद वो। हाँ देखो ये रहा तुम्हारा आंसर। आप जिसको ये समझ में नहीं आया उन सब के लिए देखो, इस मेथड से करता हूँ मैं, नॉर्मल मेथड से। कैसे करेंगे? ये उठाया मैंने x, ये मैंने उठाया मैंने इसका हाफ का होल स्क्वायर, प्लस 3/4 बनता है, तो √3/2 का होल स्क्वायर। कैसे लाया? इसका हाफ का स्क्वायर इसमें से घटाया, तो वो बन गया तुम्हारा ऐसा √3/2 का होल स्क्वायर। अब ये बनने के बाद हम लोग आगे क्या कर रहे हैं? देखो कौन सा फॉर्मूला है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टैन इनवर्स है तो 1/a, टैन इनवर्स के अंदर x माइनस हाफ अपॉन √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यही आंसर आएगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, हमको इतना करना ही नहीं है, हम सीधा डेल्टा पे जाएंगे। डेल्टा निगेटिव आया, 2/√डेल्टा tan इनवर्स ऑफ इसका डिफरेंशिएशन अपॉन रूट डेल्टा, बात खत्म, शॉर्टकट है। सेकेंड वाला शॉर्टकट, अगर डेल्टा तुम्हारा पॉजिटिव आया तो ये बनता है 1/√डेल्टा, इसमें 2 नहीं आता है, 1/√डेल्टा लॉग ऑफ, फिर से वही डिफरेंशिएशन कराओ 2ax प्लस बी, इसमें लिख दो 2ax प्लस बी। ऊपर वाले में डेल्टा घटाओ, नीचे वाले में डेल्टा बढ़ाओ। शॉर्टकट चेक करना क्या बोला है इसके डिफरेंशिएशन में। अगर डेल्टा, अगर यही पिछला वाला क्वेश्चन यहाँ पे जब माइनस था, इधर इधर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर -x-1 का इंटीग्रेशन करवाना था मुझको पहले वाले क्वेश्चन में। डिफरेंशियल क्या है इसका? डेल्टा पॉजिटिव आने वाला, चेक करना। बी का वैल्यू 1, बी स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस +4, तो आंसर बन रहा है √5, और √5 तुम्हारा पॉजिटिव नंबर है। सॉरी डेल्टा 5 आया, नॉट √5, डेल्टा 5 है तो डेल्टा ग्रेटर देन 0 है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला आंसर 1/√डेल्टा मतलब 1/√5। लॉग ऑफ डिफरेंशिएशन किसका? ये पहले दो टर्म का डिफरेंशिएशन, क्योंकि 1 का 0 बनने वाला वैसे भी, तो आंसर बना 2x-1। नीचे भी तुम्हारा 2x-1, यहाँ तक पहुंच गए।
ऊपर वाले में एक बार माइनस, नीचे वाले में प्लस कर दो, तो आंसर में -√5, नीचे वाले में +√5, बात खत्म। दिस वॉज द शॉर्टकट फॉर सेकेंड टाइप। और तीसरा वाला तो सबसे आसान है, परफेक्ट स्क्वायर बनता है, डेल्टा जीरो मतलब परफेक्ट स्क्वायर है, और परफेक्ट स्क्वायर रहा तो आंसर बनता है इसका -1 अपॉन क्या था, -1/2ax + b। परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है वो कभी क्वेश्चन में आएगा नहीं। तुम इस पे दोनों पे फोकस करना, इन दोनों पे। आप जितने चाहे उतने क्वेश्चन बनाओ, जितने चाहे उतने, अब कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं। ये कब है, जब मिडल की टर्म आती है, सेंटर लास्ट टर्म हमको एडजस्ट करना है, उन सब क्वेश्चन के लिए सब यूज होता है। देखना, डेल्टा नेगेटिव आया, tan इनवर्स, डेल्टा पॉजिटिव आया, लॉग। चारों में से दो ऑप्शन लॉग के होंगे, दो ऑप्शन tan के होंगे, तो अल्टीमेटली ऐसा करने के बाद तुम लोगों में से, मतलब तुम लोग के चार में से दो ऑप्शन निकलेंगे और एक्यूरेसी बढ़ेगा। क्वेश्चन दे रहा हूं, बताना जरा आंसर। बताओ जरा इसका आंसर क्या बनेगा। ऑल राइट। और कोई है, सेम आया, ऑल राइट, ऑल राइट, सेम आया, ठीक है। डेल्टा बनाओ, डेल्टा बनाओ, कितना है, डेल्टा कितना है, 1 का स्क्वायर 1, 1 - 4ac ना, 3 दूनी 7 + 24, 23 आ रहा है, -23। मेरे को माइनस का कुछ लेन देना है नहीं, क्योंकि माइनस बस मेरे को टैन या लॉग बताता है। तो आंसर 2/√डेल्टा, 2/√23, टैन इनवर्स के अंदर डिफरेंशिएशन इसका 6x - 1/√23, बात खत्म। ये तो मैं लिख रहा यहाँ पे, अगर तुम्हारी एग्जाम होती तो तुम लोग खाली ऑप्शन चेक करते, कौन से ऑप्शन में, कौन से ऑप्शन में ऐसा करना है। ठीक है, कर लोगे अगला वाला फिर अभी, एक सेकेंड देना। हाँ, डन। बात ये है, अब ना एक छोटा सा और इम्प्रोवाइजेशन करवाता हूँ, बस ये अगर हो गया तो फिर पूरा बीटे कवर हो जाएगा तुम्हारा। इम्प्रोवाइजेशन ऐसा है, अगर क्वेश्चन को अगर ऑब्जर्व कर रहे हो ठीक से, हाँ ठीक से, लाइक पूरा कॉन्शियस से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये वेरिएबल एक्स है, एक्स है, और इनका डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है। क्या बोल रहा हूँ मैं, मैटर एक्स का है, इधर भी एक्स है, इधर भी एक्स है, और इनके डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है। तो मैं, अगर मैंने इस एक्स को रिप्लेस करवाया किसी फंक्शन से cos x dx, और इसी क्वेश्चन में लिखा है 3 sin² x -sin x, आ गया तुम्हारा सीटी का क्वेश्चन dx, खत्म। ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, नीचे वाला वैल्यू दिया है, मतलब क्या, मैंने x के जगह पे sin x रख दिया, मैंने फंक्शन को चेंज किया है। तो अल्टीमेटली अगर x का अगर sin x बना तो sin x का डेरिवेटिव ही तो cos x होता है, और sin x का डेरिवेटिव अगर cos x होता है तो ये sin तो काम करेगा ही नहीं, वो एज एन x काम करेगा। नहीं पसंद आया तो कर लो बच्चों जैसे मेथड, sin x का वैल्यू t रखना, फिर वो dt, ऊपर dt आएगा, सॉल्व करो, फिर लास्ट में जो लिया था x का वैल्यू, t का वैल्यू sin x रख के सॉल्व करो। इससे अच्छा कोई कोई जरूरत नहीं है। ऊपर dx है ना, इस x का डेरिवेटिव अगर ऊपर अवेलेबल है तो नॉर्मल वो x बिहेव करता है, वैसे ही अगर इस साइन का डेरिवेटिव अगर cos है तो ऊपर अवेलेबल है, तो एज ए नॉर्मल x ही बिहेव करेगा। तो अगर ऐसी सीन है तो इसका आंसर यही रहेगा, तो आंसर बनेगा 2/√23, tan इनवर्स के अंदर ये 6 -1/√23। बस ऊपर वाले क्वेश्चन में x था, इस वाले क्वेश्चन में sin x है, तो यहाँ पे sin x आएगा। बाकी सेम फंडे, ये शॉर्टकट्स है सारे के सारे। एक और, तुम लोग बता रहे हो इंटीग्रेशन में e⁻x dx के नीचे e⁻2x -3 सॉरी 4 टाइम्स e⁻x +5, ये क्वेश्चन है। कर दो जरा, मैं इसीलिए क्वेश्चन निकालता हूँ कुछ तुम लोगों के लिए, टीवाई को निकाल रहा हूँ। e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x होता है, तो नीचे वाला x एज एन t काम करेगा, एज एन x काम करेगा। क्या बात है दीदी, बहुत बढ़िया, गलत आंसर बोल दिया तूने। कहाँ से लाती हो इतना कॉन्फिडेंस।
अनुजा काही गडबड आहे का? काय गडबड आहे का? काही टाइम आहे? काही थोड्या वेळाने पुढे जायचंय का? हा, घाई का? कशाची घाई असते? मग आरामात घ्या की. आन्सर करेक्ट आहे, पण टिक मारला असं चुकीचं आन्सर गेला असतं ना. तुझं कॉलेज गेला असतं आणि माझं नाव खराब झालं असतं. दुसरं काय? दोघांचं नुकसान आपलं. करू नको ना. आरामात घे, भरपूर वेळ. अरे 50 क्वेश्चन साठी 90 मिनिटं आहेत. आरामात होईल तुमचं. झोपा काढाल तुम्ही उरलेलं 40 मिनिटं तिथे. कारण तुम्हाला एक, हा, टॅन इनवर्स ओनली इरेस टू एक्स -1/2। क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? वो एज नेक्स्ट काम करेगा, बोल रहा हूँ ना, एज नेक्स्ट काम करेगा वो। देखो, डेल्टा बोलो। डेल्टा क्या आया? डेल्टा बोलो, हेलो, डेल्टा बोलो। अबे डेल्टा बोलो। -व्हाट? -4। तो डेल्टा अगर तुम्हारा -4 आया, 4 को तो 4 अपने काम का है। माइनस का मतलब है क्वेश्चन में टैन लगने वाला है, मतलब वो रहा फॉर्मूला 2/√डेल्टा 2/√4 टैन इनवर्स के अंदर। डिफरेंशिएशन किसका? इसका डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर है तो डिफरेंशिएशन बनेगा 2x। तो आंसर बस ट्वाइस ऑफ e⁻x -4 अपॉन √4। तो √4 मतलब 2 2 कैंसिल हो गया। आंसर बन रहा है tan इनवर्स ऑफ 2 से डिवाइड मार के e⁻x -2। यही था क्या? तुम लोग ना बहुत बोरिंग हो, पता है। आंसर भी एक तो बताते नहीं हो, बताते भी तो ऐसे यस सर, नो सर, ऐसे थोड़ा एनर्जी है ना। मेरे को 6 लेक्चर लेने आए दिन भर में, तुम शुरुआत अगर ऐसी होंगी तो कैसे चलेगा? क्वेश्चन लो, 2019 का सीईटी है। थोड़ा देखा हो यार एनर्जी। 18 साल के हो तुम लोग। 18 हो गया क्या तुम्हारा एज वैसे? ये हुआ नहीं अब तक? कितना हो गया? पौने 18 या 18? नहीं, हाँ हो गया। पौने 18, हाँ वही बोल रहा, पौने एक 2 3 महीने में हो जाओगे, अगले 2 3 महीने में, या कोई अगले साल हो जाएगा। ठीक, कौले कौले हो मतलब तुम भाई। dx अंडर रूट के अंदर 16 - 9x² इज इक्वल्स टू a टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ bx। देखो सीईटी वाले कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। a+b इक्वल्स टू सवाल 9/4, 19/4, 3/4, 13/12। गो फॉर इट। हेलो, गो फॉर इट। MST CT 219। सवाल देखना क्या था इस समय। कौन सा है? लास्ट टर्म नहीं है, डेल्टा लगाने की कोशिश भी मत करना। स्क्वायर है, 9 को धक्का मारो अंदर। 9 को अंदर धक्का मारो, वो 9 किसी का स्क्वायर है, बनाओ, फॉर्मूला लगाओ, ए बी वहां से मिलेंगे, एडिशन कराओ, आंसर बताओ। गलत नहीं करना। 9/4 ऑप्शन में है। 9/4 ऑप्शन में है। ओह, 13/12। तो मैं तुमको फिर बोल रहा हूँ, 50 क्वेश्चन है, 90 मिनट्स है, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, ठीक है। गलती मत करना बस। कुछ भी गलती करने की जरूरत नहीं, आराम से कर लो, कोई बात नहीं है इसमें। 13/12 है, 9/4 है। 13/12। जिन गरीबों का आंसर नहीं आया, उन गरीबों के लिए देखो, ये किसका स्क्वायर है? ये 4 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? ये 3 का स्क्वायर है। लेकिन इसको अंदर घुसाना पड़ेगा। ये बनेगा अंडर रूट में 4 का स्क्वायर -3x का स्क्वायर dx। कौन सा फॉर्मूला? a² - x² वाला। तो 1/a ना, साइन इनवर्स वाला, सॉरी, साइन इनवर्स ऑफ x/a। x कितना है? 3x। a कितना है? 4। x के साथ कौन था? x के साथ ना 3 था, इसलिए 1/3 बाहर आएगा। ये तो मैं करा ही नहीं। अब इसको अगर मैं इसके साथ अगर कंपेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो a का वैल्यू आ रहा है 1/3 और b का वैल्यू आ रहा है 3/4। तो मेरे को ऐड करना है 1/3 को 3/4 के साथ। कितना आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करके? 4 और 13/12। इतना हार्ड है क्या रे आंसर निकालना? इतना हार्ड है क्या महाराष्ट्र के टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना? सच्ची इतना हार्ड लग रहा है तुमको? अनलेस एंड अनटिल तुम लोग कोई येड़े चाले नहीं करोगे लास्ट लास्ट में। आई डोंट थिंक, मेरे को नहीं पता तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री कैसा चल रहा है, लेकिन मैथ्स में तो भैया आउट ऑफ ही आते हैं यार। क्यों क्यों खुद के मार्क्स गवा रहे हो फिर? जो लोग 9/4 बोल रहे थे क्या? अब मल्टीप्लीकेशन तुमसे हो नहीं रही क्या? एडिशन तुमसे नहीं हो रही?
मैं तो नहीं आ पाऊंगा ना वहां पे। ये क्वेश्चन है फिर से एक बार, 19 का ही क्वेश्चन है, 18 का है सॉरी दिस टाइम, एम एस टी सी टी 2K18। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन जीरो से लेके के dx अपॉन, भावना ही समझना, भले वो इसका क्वेश्चन डेफिनेट का लेकिन फंडे वही है, इज इक्वल्स टू पाई/24, देन के इक्वल्स टू सवाल 3 4 1/3 1/4। अरे मैंने वो पीडीएफ ठीक से पढ़ा नहीं, क्या कोई बताएगा मुझको इसमें इंटीजर है क्या? इंटीजर है क्या तुमको सीईटी में? मैं पीडीएफ नहीं पढ़ा मैंने अब तक। तूने पढ़ा ना शायद, किसी ने, अरे तूने पढ़ा था ना पीडीएफ? तो उसमें उसमें इंटीजर के बारे में कुछ बोला है? 5 इंटीजर या 3 इंटीजर ऐसा कुछ? ये सारे एमसीक्यू है? नहीं है ना, हाँ ठीक है, एमसीक्यू है, हाँ फिर ठीक है, हाँ चलो आन दो। इंटीग्रेशन देखो, ये तो अगला चैप्टर है, पहले इसको तो सॉल्व करो, धक्का मार के सॉल्व करो, लास्ट में लिमिट रखो, अपर माइनस लोअर होता है आंसर में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हाँ, आंसर इज 1/3, ऑल राइट। मैच हो गया क्या और किसी का? ये 18 का क्वेश्चन था, 2018, 1/30, 1/30। एक और क्वेश्चन सेम, ये ना रिपीट करते हैं क्वेश्चन, पीवाईक्यू पे ज्यादा फोकस करना तुम लोग, पीवाईक्यू बहुत काम के सीईटी में, क्योंकि क्वेश्चन मैं बोलता हूँ 50 में से ना एक 5 से 10 क्वेश्चन एज इट रिपीट होते हैं, एज इट इज, वैल्यू भी नहीं बदलती उनकी, तो पीवाईक्यू पे फोकस करना पहले। चलो हो गया क्या, कैसे किया, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है वो जीरो के बाद में देखते हैं, पहले फॉर्मूला कौन सा, x² + a² वाला, ये वाला फंडा, तो आंसर 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, तो 1/a मतलब कितना, 1/√2, tan इनवर्स के अंदर x/√2, तो √18 मतलब कितना, 3√2 होता है शायद वो, हाँ 3√2, x/a √2 है, √2 कैंसिल, तो आंसर बना है 1/√2 tan इनवर्स के अंदर, ये 3x अपॉन, ये ओनली 3x है, जिसका वैल्यू उन्होंने देके रखा है पाई/24। तो अगर ये कब, अगर मैं जीरो से के रख दूं तो के मतलब क्या, किसका वैल्यू के रखना है, एक्स का? कुछ गलत कर दिया क्या मैं? हाँ, ये मेरे को लगा ही था, हाँ 3√2 गया, तभी बोलो क्या कुछ तो गड़बड़ हो गया, हाँ 3√2। अब √2 √2 बन गया 4, 4 3 12, 12 2 24, ये काटा इसने, ये 22 बन गया, नहीं 12 बन गया, उसके बाद पाई/4, तो 1 ही आएगा ना उधर जाके, tan प्लस हो जाएगा, tan बनेगा, tan 45 1 बनेगा, 3k इक्वल्स टू 1, आई मीन 3k इक्वल्स टू 1, k इक्वल्स टू 1/3, दैट्स इट, डन। अगला सवाल फिर से एक बार, MST CET, देखो मैं बोल रहा था ना, रिपीट लगे, रिपीट होते हैं, बघतच नाही ते लोक, कारण तसे पण चांगले लोक आहेत बिचारे, देव माणसं आहेत, तुमच्यासारख्या पोरांचं भविष्याला ते जास्त काही त्रास देत नाहीत, घडून आणतात लवकर। देखो ये क्वेश्चन 19 में देख चुके हैं, वही क्वेश्चन रिपीटेड है, देखो अल्फा टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ बीटा एक्स प्लस सी, देखो क्या क्रिएटिविटी है उनकी, देखो क्या क्रिएटिविटी दी उन्होंने, पता है क्रिएटिविटी क्या थी, बस उन लोगों ने क्रिएटिविटी ये दिखाई थी कि भैया α+1 बीटा का वैल्यू बता, देखो क्रिएटिविटी, ये 2017 का है, 19 में सेम था, क्रिएटिविटी देखो क्रिएटिविटी, क्वेश्चन दादा, ऑप्शन 1 7/12, 19/12, 9/12, 1 है, ऑल राइट, 1 है, ऑल राइट, और कोई जिसका भी सेम 1 ही आ रहा, मैं शायद सुन नहीं पा रहा तुम्हारे आंसर। 2 क्वेश्चन आते हैं इंडेफिनाइट पे पूरे सीईटी के 50 में से, तो 4 मार्क्स का चैप्टर है, छोड़ना मत। हम्म, अरे फास्ट करो थोड़ा, 1 है क्या, लास्ट टाइम क्वेश्चन कर चुका मैं, अभी लेक्चर खत्म हुआ नहीं कि तुमको लीव करना होता है, क्या करते हो दिन भर समझ में नहीं आता मुझको तो, ज्वाइन होते हैं इतने सारे, फिर आके रुकते 25 30 लोग लेक्चर्स करते हैं, क्या करते हो तुम वैसे ज्वाइन निकल के भी, कुछ नहीं, 2 साल कुछ नहीं किया, इसलिए तुमको यहाँ पे जाने करने की जरूरत पड़ेगी ना अभी। क्वेश्चन है 2016 का, PYQ है, गलत मत करना, 2016 क्वेश्चन है, 1/√, के अंदर दिया गया है
8 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये ना तुम्हारे इससे सॉल्व होता है, क्या नाम है अपना डेल्टा वाला, ना दूसरी चीज़ों से। इसमें कलर अलग करने का देखो, ये तुमको मैंने लिया नहीं है ये वाला, तुमको समझा देता हूँ। देखो इस वाले क्वेश्चन में ना एक्स स्क्वायर को, एक्स को माइनस है तो तुम अंडर रूट के बाद माइनस ले नहीं सकते, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस चलता नहीं है। तो जब अंडर रूट के अंदर माइनस आएगा तो क्या करें, परफेक्ट को एडजस्ट तो करना है, लेकिन कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करो, इस वाले में अंडर रूट में, ठीक है, इसका हाफ बोलो, हाफ 1, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, इधर 1 चाहिए होता तुमको। तो मैं क्या कर रहा हूँ देखना, इसको मैं 9 माइनस 1 लिख रहा हूँ प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्यों किया मैंने ऐसे, देखना किसी भी चीज़ का स्क्वायर अगर करवा रहे हो ना तुम लोग, तो एक्स स्क्वायर 1 को हमेशा पॉजिटिव ना साइन होता है, नेगेटिव साइन नहीं होता है। तो मैंने क्या किया, इस 2 का आधा होता है 1, तो मुझको यहाँ पे 1 चाहिए था, लेकिन 1 क्यों चाहिए था, मैंने -1 क्यों सेट किया यहाँ पे, क्योंकि एक्स का साइन नेगेटिव था इसीलिए। अब यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो, 9 बाहर आएगा, सॉरी माइनस बाहर आएगा, ये बनेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। चेक करना जरा, यही आएगा आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, सबके माइनस बाहर निकाल ली। अब कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है तुमको यहाँ पे, ये दिख रहा है मुझको 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो होता है साइन इनवर्स ऑफ x। तो आंसर साइन इनवर्स के अंदर x माइनस 1/3, खत्म। सी डी का क्वेश्चन है 16 का, ये ऑप्शन था एक्चुअली। हेलो, गए, लाईट आहे का गई, आहे, अरे आहे बिलकुल आहे। चला सांगा एकदा काय 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 झालं नेमकं, कसं केलं, याची साईन फक्त, या साईने गडबड केली, बाकी काही नाही। मग यासाठी काय केलं मी आता, फक्त इथे मायनस ऍडजस्ट केला, का तर मला मायनस कॉमन काढायचा होता म्हणून, बाकी काही नाही। एक क्वेश्चन देतो, मला आन्सर सांगा बरं याचं, कारण हे थोडं आहे ट्रिकी क्वेश्चन्स। इथे लिहितोय 1 अपॉन अंडर रूटच्या आतमध्ये 6 प्लस 8x मायनस एक्स स्क्वेअर, याचा आन्सर हवा आहे मला, सांगा बरं आन्सर काय कराल। तो पण क्वेश्चन शोधतो दुसरा मी। हां, अजून एक क्वेश्चन मिळाला सेम। अरे फार इझी चॅप्टर आहे ऍक्च्युअली करायला गेलं तर, तुम्ही फक्त ना नीट शिकला नाहीत लास्ट टाइम, शिकला असताना तुम्हाला कळून गेलं असतं, फार सोपं आहे। अहो चला की लवकर, सांगा की आन्सर, चला पुन्हा लीव करायचं तुम्हाला पटकन, 10:30 दुसरं लेक्चर आहे माझं। साइन इनवर्स x माइनस 4 अपॉन रो 22, ऑल राइट, सेम है, ओके, यस सर, ओके। कर दो, कसं केलं, 8चा अर्धा 4, 4चा स्क्वेअर 16 पाहिजे तिकडे, तर कसं लिहू सांगा, कसं लिहू, 16 कसं लिहू तिकडे, 20 - 16 लिहा, हा बनला 8x, हा बनला मायनस, हा फक्त कधी माहितीये का, जेव्हा x ची साईन निगेटिव्ह असेल त्याच वेळेला, बाकी नाही। इकडे झाल्यावरती काय करणार तुम्ही, इकडे मायनस कॉमन घ्या इथनं, मग हा काय बनणार तुमच्या अंडर रूट मध्ये असा दिसेल, 22 मायनस हा बनेल एक्स मायनस 4चा होल स्क्वेअर, पुन्हा तेच साइन इनवर्सचा फॉर्म्युला लागून जातो। आता मी तुम्हाला थोड्या वेळापूर्वी ना एक फॉर्म्युला सांगितलेला, मला आठवत असेल तर, की 1/x इंटिग्रेशन काय असतं, लॉग एक्स, 1/√x इंटिग्रेशन काय असतं, 2√x, ठीक आहे। हे दोन तुम्हाला सांगितलेले मी, फक्त नीट बघा पुन्हा एकदा, यांना ऑब्झर्व करा, ट्रिक आहे समजण्याची। जर अगर इसका डेरिवेटिव यहाँ अवेलेबल है और इसका डेरिवेटिव यहाँ अवेलेबल है, तुम देख पा रहे हो, तो अगर मैंने एक काम कर दिया, इसी क्वेश्चन को मैंने ऐसा लिखा, देखें डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में अवेलेबल है तो वो नॉर्मल एक्स काम करता है, वो उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन होता नहीं है, वो एक्स जैसे बिहेव करता है, आई मीन फंक्शन बिहेव नहीं करता, एक्स बिहेव करता है। तो मैं अगर बात कर दो इंटीग्रेशन में dx अपॉन, सपोज मैंने यहाँ पे कर दिया cos x और यहाँ पे मैंने कर दिया sin x, क्या बोलते, इसका आंसर क्या रहेगा, व्हाट विल बी द आंसर, 2√sin x, ऑब्वियसली ना, हाँ ऑब्वियसली ना, इसका डेरिवेटिव ना,
इसके डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है सर, तो डेरिवेटिव एज एन एक्स काम करेगा, तो आंसर बनेगा 2 रूट साइन एक्स। और हमने एक बात सीखी थी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में प्लस माइनस के फायदे कुछ भी नहीं, मायने कुछ भी नहीं है। तो अगर मैंने इसी को ऐसा कर दिया तो डन, तो आंसर बनेगा 2 रूट साइन एक्स प्लस 4। अच्छा 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 अच्छा, इतना सही था। अगर यहां पे ऐसा कर देता मैं तो इंटीग्रेशन में इस, चलो सपोज हेलो 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 हेलो, अब नहीं, 4 तो ऑलरेडी अवेलेबल है। अब बोलो अब क्या होता आंसर? खाली इधर 2/3 आता, इधर 3 आता, क्यों 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 क्यों? इसका कोएफिशिएंट डिवाइड, ना मुन्ने ना, डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन नहीं, ठीक है। अब इसी को इंटीग्रेशन cos x अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स होता, तो अब क्या होता? सेम, अरे इसका इसका डेरिवेटिव यहाँ अवेलेबल, अबे सुनो ना, इसका डेरिवेटिव यहाँ अवेलेबल है, बस x का कोएफिशिएंट कौन है, माइनस है, तो आंसर बन जाता है इसका -2 टाइम्स रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स। इतना अगर तुमको समझ जाता बच्चों और बच्चियों, तो ये क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए MST CET 2005 क्वेश्चन था, ओरली बताना। खत्म, देख रहे हो? तो आंसर क्या, लेकिन इट इज ऑल अबाउट कंसेप्ट। हाँ, कंसेप्ट अगर स्ट्रांग नहीं तो ये भूल जाओ, ये कभी नहीं आएगा तुम लोग को। आंसर 2 रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, गॉट इट। ये तुम लोग ना, मतलब तुम्हारा दिमाग तो बहुत शार्प है, बस अनयूज्ड माइंड है, अनयूज, ज्यादा यूज हुआ नहीं है उसका, इसीलिए। तो मैंने अभी ये तुमको खाली एक फॉर्मूला समझाया, अब मैं ये फॉर्मूला समझाता हूँ। देखो, अगर x है, उसका डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है, तो लॉग लगता है उसको। और अगर मैं इस x पे अगर ऐसा कर देता, और ऊपर अगर मैंने cos कर देता, तो आंसर क्या आता कि सर साइन का डेरिवेटिव cos है, हाँ हाँ, साइन का डेरिवेटिव cos है, तो वो एज एन एक्स काम करेगा, और फॉर्मूला अगर उसका log x है, तो आंसर बनेगा log ऑफ साइन एक्स। यही तो cot x है, क्या है ये cos बाय साइन, cot ही तो है, इसलिए तो cot का इंटीग्रेशन log ऑफ साइन एक्स होता है। अच्छा, ऐसा कुछ होता है, ओके। तो अगर मैं इसको ऐसा कर देता तो डन, क्यों? इसका डेरिवेटिव 0, साइन का डेरिवेटिव cos आ गया ऊपर। अगर अच्छा इतना सिंपल होता है इंटीग्रेशन करना या ये सब, मैं तो बोल ही रहा हूँ, हाँ ये बहुत आसान है, बस फॉर्मूले, फंडामेंटल्स तुम लोगों को अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट कराते हैं, कितना टाइम हुआ है वैसे? ओह 10:15, चलो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम देन। दिस वाज इट, दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द इंटीग्रेशंस।